हम ये ना कहें कि हमारा बच्चा बदमाश है, हमारा बच्चा नालायक है, हमारा बच्चा तो शुरू से ही गड़बड़ है, वो किसी की बात नहीं सुनता। तो ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न हमने कभी खोजा नहीं, हमने सोचा नहीं इस बारे में। वाई? किस लिए? हमने वो जब पौधा था छोटा सा, तो तभी जब उसको कोई शेप देना था तब हमने ध्यान क्यों नहीं दिया? अब जब वो 10-12 साल की उम्र में जब पहुंच गया है तो उसका एक सिंबल तैयार हो गया कि ये लड़का नालायक है, ये लड़का बदमाश है, ये लड़का गधा ही है, इसे कुछ नहीं समझ में आता, ये बदतमीज़ है। ये उसको एक नाम के साथ टैग मिल गया। वो चाहे आप कहें, आपके परिवार के लोग कहें या आस पड़ोस के लोग कहें, टैग तो लग गया उसके नाम पर। लेकिन वो कैसे लगा? क्या वो पैदाइशी बदमाश था? क्या वो पैदाइशी ही नालायक था? बिल्कुल नहीं। ये हम पेरेंट्स की मिस्टेक्स का वो नतीजा है 12 साल बाद का जो है। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और माथा पकड़ के रोते हैं कि ये क्या हो गया, मेरा बेटा ऐसा क्यों है। फिर उसका सोल्यूशन आप कहीं भी खोजो ना, नहीं मिलेगा आपको, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ज़िंदगी भर आप परेशान रहेंगे इस चीज़ को लेकर के। देखिए, अगर आप बच्चों से कुछ करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वैसा करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को सही ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं तो खुद को सही ट्रैक पर लेकर चलना होगा। अगर आप उनकी दिन भर की दिनचर्या अच्छी करना चाहते हैं तो खुद की दिनचर्या अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप उनको एक अच्छे विचारों वाला बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा सोच समझ वाला इंसान बनाना चाहते हैं, तो वैसा आपको भी बातें अपने घर में और वैसा माहौल आपको अपने घर में बनाना पड़ेगा। अगर उसे बहुत पढ़ने वाला बनाना है ना, तो उसके सामने आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तब फिर उस पे वो असर होगा और वो करेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। अरे आपने तो पुरानी किताब में भी सुना है, बहुत सारी ग्रंथों में आपने सुना है कि पेट में जब बच्चा था तो माँ ने जो ग्रंथ पढ़ा, जितनी चीज़ें पढ़ी वो उसे याद हो गई, वो उस वक्त भी सुन रहा था। तो जब वो पेट में रह कर के सीख सकता है एक छोटा सा बच्चा, तो आने के बाद भी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब वो पेट में होता है तभी से अगर हम गुड बिहेव करने लगें, अच्छा काम करने लगें, उसका सोच करके सारा काम करने लगें ना, तो अच्छा होगा। ये बिल्कुल सही बात है और बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा करना चाहिए। आचार्य चाणक्य एक महापुरुष है जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने बच्चों के बारे में भी एक बात कही है जो मैंने पढ़ा एक ग्रंथ में। वो कुछ ऐसा है कि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो जन्म से लेकर 7 साल तक उससे बहुत प्यार कीजिए, अपना पूरा प्यार उस पर उड़ेल दीजिए जितना भी हो सके। लेकिन जब वो 8 साल की उम्र का हो जाए या इससे बड़ा हो जाए, तो 8 साल से लेकर के 19 साल तक उसके दुश्मन बन जाइए। अब दुश्मन ज़बरदस्ती मत बन जाइए, दुश्मन ऐसे बनिए कि उससे सही रास्ते पर लाने, सही चीज़ सिखाने के लिए मारिए पीटिए, हर संभव प्रयास कीजिए कि वो सही ट्रैक पर चले। भले वो आपको अपना दुश्मन समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही बच्चा 20 साल का हो जाता है ना, तो थोड़ा सा मैच्योर होने लगता है। तो जैसे ही बच्चा 20 साल का हो जाए, तो 20 साल के बाद उसके दोस्त बन जाइए। ये आचार्य चाणक्य ने कहा है और बिल्कुल सही कहा है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो दुश्मन तो बन जाते हैं लेकिन फिर ज़िंदगी भर दुश्मनी बने रह जाते हैं। वो बड़े होने पर उनके करीब नहीं आ पाते हैं, उनसे मेल जोल नहीं बढ़ा पाते हैं, उनसे बगल में बैठ कर के बात नहीं कर पाते हैं। ना बच्चा अपने पिता से बैठ कर के बात कर पाता है, ना पिता उसके अपने बच्चे के पास बैठ कर के उसकी लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी आज की जनरेशन किस तरफ जा रही है। हमारी आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझती। ऐसा क्यों है? वो बदमाश क्यों होती जा रही है? गलत ट्रैक पर क्यों जा रही है? रीज़न, हमारे पास उनके लिए वक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। या तो हम सिर्फ और सिर्फ कमाने में लगे हैं या फिर सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट में लगे हैं। 2 ही रीज़न है।